हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में हम करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें कहा है कि 280 शीट्स ऑफ पेपर की थिकनेस 3.6 सेंटीमीटर है। तो वो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि अगर 630 शीट्स हों तो उनकी थिकनेस क्या होगी। थिकनेस मीन्स उसकी मोटाई। और दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं कि अगर 2.7 सेंटीमीटर थिकनेस हो तो उसमें कितनी शीट्स आएंगी। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए जैसे कि हमें यहाँ दो क्वांटिटी गिवन है, एक तो है शीट्स, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि शीट्स, और दूसरे में लिख लूँगा थिकनेस। अभी जो थिकनेस है ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे यहाँ लिखेंगे इन सेंटीमीटर। अब शीट्स अगर 280 हैं तो उनकी थिकनेस है 3.6 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछा है कि अगर 630 शीट्स होती तो यहाँ शीट्स के कॉलम में डालूंगा यहाँ 630। तो यहाँ पर हमें इसकी थिकनेस को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, आगे भी गिवन है सेकंड पार्ट, तो इसके लिए भी हम इसको आगे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर 2.7 सेंटीमीटर थिकनेस हो तो कितनी शीट्स आएंगी। तो अब ये थिकनेस वाले कॉलम में मैं लिख सकता हूँ 2.7, और यहाँ पर ये हमें निकालना है शीट्स को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक्स के लिए होता है, ये वाई के लिए होता है। तो ये मेरे लिए x1 है, ये y1 है, फिर ये x2 है, तो ये y2 है। तो मैं इसको y2 लिख लेता हूँ, और इधर से ये x3 है तो यहाँ पर मैं x3 लिख लेता हूँ, और ये y3 है। अगर शीट्स बढ़ेंगी, यहाँ पर 280 शीट्स से 630 शीट्स हो रही हैं, तो उनकी थिकनेस, उनकी मोटाई भी तो बढ़ेगी ना। तो इट मीन्स ये डायरेक्ट का केस है और उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी वो भी। यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस केस इज डायरेक्टली। देखिए डायरेक्ट का जो केस होता है उसमें हम इस तरह से निकालते हैं, k कांस्टेंट है यहाँ पर, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x1 हमारा 280 है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 280, और y1 है 3.6 तो यहाँ 3.6 इक्वल टू, अब यहाँ पर x2 630 है तो यहाँ लिखेंगे 630 अपॉन में y2। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 280 मल्टीप्लाई y2 इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो 630 मल्टीप्लाई 3.6। तो यहाँ y2 निकालते हैं। तो देखिए y2 निकालने के लिए हम करेंगे 630 मल्टीप्लाई 3.6 अपॉन में 280। तो यहाँ 0 से 0 तो सबसे पहले मैं यह कट कर लेता हूँ, और फिर ये 7 से जा रहा है तो यहाँ 7 से कट कर लेते हैं इसको। यहाँ 7 9 जा 63, और यहाँ 7 4 जा 28। अब ये जो 3.6 है इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे लगा दूंगा 10। अब यहाँ 36 रह गया यहाँ पर। अब हम 4 से इसको कट कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। अब यहाँ पर हो जाता है 9 और 9 ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 81, और इसके अपॉन में है यहाँ पर 10। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि इसका आंसर आ जाता है 8.1, और 8.1 होगा ये सेंटीमीटर में क्योंकि ये थिकनेस है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो आंसर हो जाता है हमारा 8.1 सेंटीमीटर हो जाता है। अब हम यहाँ सेकंड पार्ट निकालेंगे, तो फिर से मैं लिख लेता हूँ कि k कांस्टेंट, अब यहाँ x1 अपॉन में y1 इक्वल होगा यहाँ पर अब x3 अपॉन में y3 के। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम ये लिखेंगे 280 अपॉन में 3.6, और इधर से हम लिखेंगे x3 अपॉन में 2.7। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ आ जाएगा 280 अपॉन में 3.6 इक्वल टू x3 अपॉन में 2.7। आप चाहें तो ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि y2 तो निकल ही चुका है हमारा। आप चाहे तो ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं इसको निकालने के लिए, सभी से आंसर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.6 मल्टीप्लाई x3 इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 280। तो x3 निकालने के लिए 2.7 मल्टीप्लाई 280 और अपॉन में 3.6। अब अगर हम यहाँ देखें तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 लगेगा, और इस 10 से ये 10 जो है पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। अब हम 3 से कट कर लेते हैं, जैसे ये दोनों 3 से कट हो रहे हैं, तो 3 9 जा 27, यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये फिर कट हो रहा है 3 से, तो यहाँ काट लेते हैं 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब यहाँ हम 280 को 4 से कट कर सकते हैं, तो यहाँ 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28 और 1 0 ये वाली, तो ये 70 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए और कुछ भी नहीं है जो कट हो रहा हो, यहाँ पर बचा है 3 और यहाँ है 70, और 3 और 70 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 210। तो इसका मतलब ये है कि 210 शीट्स इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 7 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।